Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Farwa Waleed and you are watching my channel Farwa Waleed Vlogs. So today's video is about Aliza Seher. Aliza Seher एक पाकिस्तान की ही किसी विलेज की एक लड़की है, तो उनके बारे में ही वीडियो बनाई गई है। और मैं बहुत वी हैव नो राइट, हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी के बारे में भी कोई भी ऐसी वैसी बात करें विदाउट एनी प्रूफ। तो अलीज़ा सहर के बारे में आज ये जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ ये बहुत अहम वीडियो है। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो आप सब मुझे ये बताइए कि क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो फ़ौरन से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। पहले तो मैं अलीज़ा सहर आपसे कुछ कहना चाहूँगी कि अब आपकी वीडियो जो वायरल हुई है और उसके बाद जिन डिफ़िकल्टीज़ का आपको सामना है उस बारे में तो आप बेहतरीन तरीके से जानती हैं कि इतनी बोल्ड वीडियोस बनाने के क्या नुकसान हो सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग कि मैं तो इस चीज़ से हैरान हूँ कि आपके पेरेंट्स ने, मैंने सुना था कि विलेज के जो लोग होते हैं वो अपनी रिस्पेक्ट के बारे में बहुत ही ज़्यादा हसास होते हैं। आई एम ऑल्सो फ्रॉम कोयटा एंड स्टिल आई एम इन लाहौर नाउ। आई एम इन लाहौर बिकॉज़ मेरी शादी यहाँ लाहौर में हुई है। और आप यकीन करें लाहौर एक बहुत ही मॉडर्न सिटी है। कोयटा इज़ ऑल्सो वेरी मॉडर्न सिटी एंड इसके बावजूद हम लोग पर्दे को अपना के पर्दे को हम अपनी ऑनर समझते हैं, अपनी रिस्पेक्ट समझते हैं, क्योंकि हमारा जो माशरा है वो हमें इस चीज़ की इजाज़त तो देता है कि लड़कियां मर्द के साथ खड़ी हों, मर्द के जैसे ही उन्हें राइट्स मिलें। बट जो फितरत है एक मर्द की, लड़कों की, उससे सारी दुनिया वाकिफ़ है। तो उनके पेरेंट्स का मैंने एक सबसे पहले तो इंटरव्यू सुना अलीज़ा सहर की वीडियोस वायरल होने के बाद। तो आपके पेरेंट्स का जो मैंने इंटरव्यू सुना था उसमें उनका कहना था कि हमें अपने बच्चों को जो है, स्पेशली बेटियों को जो है हमें मतलब उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो आंटी एंड अंकल बोथ ऑफ यू, मैं आपसे यही कहूँगी कि वो उन्हें अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उन्हें एजुकेशन में सपोर्ट करते, आप उन्हें किसी अच्छी चीज़ में सपोर्ट करते। आपने व्लॉग्स बनाने थे तो आप इस तरह के व्लॉग्स उनके बनवाएं कि जिसमें उनकी बॉडी शो नहीं हो, उनके बॉडी पार्ट्स शो नहीं हो, उनका फेस शो नहीं हो। फेस भी शो हो जाए तो खैर है, ठीक है, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर आप हिजाब करते हैं आपका फेस शो हो सकता है। बट आप उनकी वीडियोस को, उनके पेरेंट्स को चाहिए कि पहले आप अपनी बेटी की वीडियोस चेक करें कि उनकी वीडियोस किस तरह की हैं, उसमें उनके बॉडी पार्ट्स किस तरह नुमायाँ हो रहे हैं और उन लड़कों ने किस तरह से बैड कमेंट्स किए हुए हैं उन वीडियोस पे। कांट यू सी एंड कांट यू हेयर द कमेंट्स इन द वीडियोस। जो अलीज़ा सहर की ये वीडियोस वायरल हुई हैं इसमें सारा कसूर सबसे पहले तो उसके पेरेंट्स का है और सेकंड उसके ख़ुद का है कि जिसने इतनी बोल्ड वीडियोस बना के इस माशरे में सेंड कर दी, अपलोड कर दी। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो, उन्होंने हमें कभी नहीं कहा कि आप पर्दा करें, आप अबाया पहने। बट ये चीज़ हमें ख़ुद से ही हमारे दिल में और दिमाग में अल्लाह ताला नहीं है, अल्लाह ताला हिदायत सबको दे कि बेटियों को और बहनों को अपनी जो रिस्पेक्ट है, अपनी इज़्ज़त को ख़ुद संभालना है, ख़ुद ख्याल करना है अपने पर्दे का अपने, वरना ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी। वैसे ये लड़के जो हैं और जो कुछ दो नंबर जो लेडीज़ हैं वो चाहती हैं कि जी आज़ादी हो, आज़ादी मार्च हो और औरतों को आज़ादी मिले, किस तरह की, जबकि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में, जहालत के दौर में औरतों को सबसे स्पेशल हुकूक दिए हैं। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ कि देखिए कनाडा में, अमेरिका में या दुबई में या जहाँ भी, सिवाय पाकिस्तान के, जब बस में एक लेडी बैठी होती हैं, अकेली लेडी या अकेली लड़की बैठी होती है एक सीट पे, तो पाकिस्तान में मर्द जो है, पंजाब साइड पे तो फिर भी बैठ जाते हैं ना कि सीट हमने पैसे दिए हैं तो, लेकिन हमारे कोयटा वाली साइड पे, बलूचिस्तान और केपीके वाली साइड पे जो अकेली लड़की और औरत है उसके साथ चाहे मर्द के पैसे सीट के ज़ाया हो जाएं, उस अकेली औरत के साथ कोई भी नहीं आकर बैठता। अगर आप अपनी इज़्ज़त को बढ़ाना चाहती हैं, अपनी आप इज़्ज़त को पहले ख़ुद ख्याल करें। आप अपनी वीडियोस में कोई आपको कमेंट कर रहा है कि मुझसे शादी कर लें, कोई कमेंट कह रहा है कि आप मुझसे दोस्ती कर लें, आप मुझसे जो मांगेंगी मैं आपको दूंगा। और काफ़ी लड़के तो ये भी क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जी हमने इन्हें काफ़ी पैसे दिए हुए हैं। 41 लाख रुपए का दावा एक लड़का कर रहा है कि मेरे पास सारा सबूत है कि मैंने इसे 41 लाख दिया हुआ है, क्योंकि वो कह रहा है कि आप इसकी ओल्ड वीडियोस देखिए, इनका पुराना सा घर है जहाँ पर ये एक टाइम का खाना बमुश्किल खाते हैं और मैंने ही इसको पैसे दिए हैं
جس کی وجہ سے کہ میرے پیسوں کی بدولت اس نے اپنے کپڑے جوتے حتیٰ کہ جو گھر بنایا ہے یہ میرے پیسوں سے بنایا ہے انہوں نے. تو اس میں کوئی مجھے جھوٹ لگ بھی نہیں رہا، کیونکہ واقعی اولڈ ویڈیوز میں دیکھا جائے تو علیزہ سحر کا جو گھر ہے وہ اتنا پرانا لگ رہا ہے، ٹوٹا پھوٹا سا لگ رہا ہے، اور اب جس گھر میں وہ ویڈیوز بناتی ہیں وہ بالکل نیو ہے. سو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ وہ لڑکا یا وہ لڑکی جتنے بھی وہ مرد ہے جھوٹ بولے. اور علیزہ سحر سیکنڈ بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے ملنے کے لیے کہتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کہتی ہیں آئیں، میں آپ کو چائے پلاؤں گی، آپ کو بٹھاؤں گی، اور واقعی آپ ویڈیوز میں دیکھیں جو بھی اس سے ملنے جاتا ہے وہ باقاعدہ اس کو نامحرم لڑکے کو گلے لگاتی ہے اور پیسے دیتی ہے یا لیتی ہیں، یہ تو وہی بہتر جانتی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حق نہیں دیا ہے کہ ہم کسی پہ وداؤٹ اینی پروف الزام لگائیں. سو علیزہ سحر پلیز فرسٹ آف آل تو آپ اپنے آپ پر زیادہ دھیان دیں، اپنی عزت کو آپ خود محفوظ کریں. اگر آپ پہننا نہیں پسند کرتی آپ نہیں پہنیں. دوپٹہ پہن کے آپ نے ویڈیوز میں دوپٹے پہن کر ہی ویڈیو بنائی ہے، کبھی بارش میں نہاتے ہوئے، کبھی پمپ پہ نہاتے ہوئے، تو کبھی گھر کی صفائی کرتے ہوئے. اور ان ویڈیوز کو آپ ایک دفعہ خود دیکھیں ذرا کہ کیا وہ ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے لائق ہیں. اتنی بولڈ ویڈیوز، او مائی گاڈ. بس یہ انہی ویڈیوز کا ہی نتیجہ ہے کہ آج آپ کی جو پھر آپ نہ جانے کس سے ویڈیو کالز پہ بات کر رہی ہیں وداؤٹ کسی دوپٹے کی، اور گلا ایسے چوڑا ہوا ہے تو فیس بھی ایسے. تو یہ سارا قصور آپ کا اور آپ کے پیرنٹس دونوں کا ہے، میں تو یہ کہتی ہوں. تو یہ ساری ان لڑکیوں کے لیے نا ایک وہ کیا کہتے ہیں اگزامپل ہے کہ اگر آپ اپنے ساتھ اپنے آپ کو اتنا زیادہ بولڈ کریں گی کہ کافروں میں اور آپ میں فرق ہی نہ رہ جائے، تو آپ کے ساتھ یہی انجام ہوگا، آپ کا یہی حال ہوگا. آپ پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں بدنام ہو جائیں گی. میں تو حیران ہوں کہ آپ کے اپنے علاقے والے، آپ کے گھر والے، آپ ان کے ساتھ کیسے، آپ انہیں کیسے فیس کر رہی ہیں. اتنی وائرل آپ کی ویڈیوز، جو اتنی بولڈ ویڈیوز وائرل آپ کی ہوئی ہیں، اس کے بعد ان ساری ویڈیوز میں جو قصور ہے وہ میں بار بار یہی کہوں گی ان کے پیرنٹس کا ہے. آپ انہیں، میں اس کے پیرنٹس نے جب یہ بات کی نا کہ اپنے بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، تو میں حیران ہوں کہ آپ نے اس کو ایجوکیشن میں سپورٹ کیوں نہیں کیا. آپ نے اس کو کسی اچھی جاب پہ لگا کے سپورٹ کیوں نہیں کیا. کیا آپ کے پاس یہی ایک طریقہ تھا سپورٹ کرنے کا کہ آپ بولڈ قسم کی ویڈیوز بنائیں لڑکوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے اور اس کو جیسے مرضی اپلوڈ کر دیں. سو میں تو کہوں گی اب اس کا اور تو کوئی حل نہیں ہے. تو لہٰذا آپ سب سے پہلے تو یہ بولڈ قسم کی ویڈیوز بنانا بند کریں، لڑکوں کو انٹرٹین کرنا بند کر دیں. کائنڈلی اپنی رسپیکٹ کو آپ خود بڑھائیں. اور جزاک اللہ. اگر میری ویڈیوز میں کوئی بھی مسئلہ ہے یا کسی کو کوئی کمنٹ برا لگا ہے یا کوئی بات بری لگی ہے تو اس کے لیے اپولوجائز کرتی ہوں میں. اینڈ کائنڈلی سبسکرائب اینڈ لائک. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اور علیزہ سحر کائنڈلی پلیز، اور جتنی بھی لڑکیاں ہیں جو علیزہ سحر بننا چاہ رہی ہیں وہ ایک دفعہ علیزہ سحر کے جو بارے میں بیڈ کمنٹس چل رہے ہیں وہ ضرور پڑھیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.